हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स वाला में। आज हम प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन है उसका जो हिंदी हमने नहीं लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, तो हिंदी पढ़कर आपको हम सुनाते हैं क्या है इसका हिंदी। ये है, इसमें निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? इसको आपको विलोपन विधि से हल करना है, फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, फिर आपको ही सजेशन देना है किताब को कि भैया कौन सी विधि अधिक अच्छी है। तो भैया अपना हम अब जो काम है वो शुरू करते हैं। तो भैया हल शुरू करेंगे। हल समीकरण आप दोनों पहले लिख लीजिए। समीकरण दिया क्या क्या है? तो दिया है x प्लस वाई बराबर 5, यह है आपका समीकरण नंबर 1, तथा 2x माइनस 3y बराबर के 4, यह है समीकरण नंबर 2। तो पहले इसको भैया हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से पहले अपना हम काम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल। किस विधि से हल करेंगे भैया? प्रतिस्थापन विधि से हम हल करने जा रहे हैं। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो सिर्फ आप नजरें जो है अपनी ब्लैक बोर्ड पे बनाए रखिएगा। आपको हम दोनों विधि एकदम हलवा की तरह समझा देंगे। गाजर का हलवा खाए हैं वैसे समझाएंगे। ठीक है भैया, तो लिख दीजिए। हो गया कि प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है? प्रतिस्थापन विधि में ये करना होता है कि भैया x या y का मान आप ज्ञात कर लीजिए, फिर दूसरे समीकरण में रख दीजिए, फिर अपना उत्तर निकाल लीजिए। यह तो करना होता है, तो वही करने हम जा रहे हैं। ठीक है भैया, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर के 5, यह आपका समीकरण नंबर 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस वाई है। आपको पता होगा कि जब कोई जो चर संख्या होती है, जब वो बराबर के इधर या उधर जाती है तो वो अपना जो चिन्ह है वो चेंज कर लेती है। अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस के वाई और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। ठीक है भैया, ये एक नया समीकरण बन गया। क्या बन गया? नया समीकरण बन गया। अब इसका मान कहाँ रखेंगे? अब हम इसका मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। स्क्रीन में आ रहा है जी? अरे बहुत जगह आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में कहा रखेंगे भैया? समीकरण जो 3 है उसका मान कहा रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है क्या? 2x माइनस 3y बराबर के 4, यह आपका समीकरण नंबर 2। अब इसी में मनवा को फिट करना है और कुछ करो लिखना है भैया जी, समझा? तो क्या होगा? अब हो जाएगा 2 इंटू एक्स का मान है 5 माइनस का y, और भैया आगे दिया हुआ है माइनस का 3y, तो बराबर के है 4। हमने क्या करा? 2 लिखा, x का मान पुट करा 5 माइनस वाई, तो माइनस 3y बराबर 4 इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे? 2 पंजे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर के 4। 10 माइनस 2 3 5y बराबर के 4, माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10, तो माइनस 5y बराबर 17 हो जाए माइनस के 6। कितना हो जाएगा? माइनस का 6। और y बराबर माइनस माइनस कट गया तो y बराबर आ गया 6 के बटे 5। कितना आ गया? y का मान 6 के बटे 5 है आपका y का मान है। अब क्या करेंगे? y का मान करेंगे अब ये काम कि y का मान समीकरण 3 में कहा रखेंगे? y का मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 क्या है? x बराबर
5 माइनस का वाई, x बराबर 5 माइनस का वाई। तो भैया x बराबर 5 माइनस के y का मान है 6/5। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 को 5 का लासा 5, 1 पंजे 5 तो 5 हम 25 माइनस 5 एकम 5 तो 6 एकम 6। x बराबर आ गया 19 और बटे का 5। ये आ गया x का मान और ये रहा y का मान। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि से है। अब करना है हमें विलोपन विधि से है। किस विधि से करना है, विलोपन विधि से करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ भैया, अब हम करेंगे विलोपन विधि से। किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से। आप समझिए विलोपन विधि में क्या करना होता है, समझिए बात है। विलोपन में ये करना होता है, जैसे कि ये है -3y, अगर ये +3y बन जाए, अगर ये +3y बन जाए तो जानते क्या होगा, अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये -3y +3y खत्म हो जाएगा। समझे क्या। तो कैसे होगा +3y, हम बताते हैं आपको। लिखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, किससे गुणा करेंगे भैया, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है भैया, तो कर देते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + y और बराबर के है 5। तो 5 में इधर गुणा करें तो इधर गुणा करना पड़ेगा भैया जी। तो 3x + 3y बराबर के 15, क्योंकि ये 3 गुणा से करेंगे ना, करिए कोई दिक्कत बा आप लोग का, दिक्कत नहीं होए। और ये हो गया समीकरण नंबर 3। 3x + 3y बराबर 15। अब ये +3y -3y पर खत्म कर दे, 15 पर खाली। अब क्या लिखा जाए, लिखो अब तो क्या लिखे हो, देखा जाए समीकरण 1 व 2 से, नहीं यार, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व 3 से। तो यह लिख देते समीकरण 2 3 का है। समीकरण 2 लिखा है 2x - 3y और बराबर के 4, और यहाँ है 3x + 3y बराबर के 15। अब लिखो जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अब इनका का जोड़क है, क्या करे है, जोड़क है। तो देखो भैया, इधर ये जोड़ जे हैं, इन्हा जोड़क है और इन्हा जोड़क है। तो 2 और 3 5 एक सोई के ना हुई, -3y + 3y खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बराबर 4 और 15 19, x बराबर 19 के बटे 5 आएगा x के मान आपका। कोई दिक्कत बा नहीं बा। आगे क्या करेंगे अब, x का मान, x का मान समीकरण 1 में कहा रखेंगे, समीकरण 1 में x का जो मनवा है तो समीकरण 1 में रख दिया जाए। समीकरण 1 का है x + y बराबर के 5 + y के 5। तो भैया क्या हो जाए, x का मान है 19/5 और प्लस y बराबर के 5। 5 एक के लासा 5, 5 एकम 5 तो 19, 1 पंजे 5 तो 5y हो जाए और बराबर 5। इधर एक से गुणा करिए तो कोनो फर्क ना पड़े वहाँ। तो 19 + 5y बराबर 50 25। तो 5y बराबर 25 और प्लस y हो जी -19 और अभी ना लगाओ बेटा। तो 5y बराबर 19, 25 में से 19 का बाकी बचा 6। तो y बराबर 6 और जो सटे में जो बटे में, तो y बराबर आएगा 6/5 और f बराबर आएगा 19/5 आएगा आपके दोनों उत्तर। अब आपका अपन राय कमेंट बॉक्स में देख है कि भैया आपका कौन विधि निकला, प्रतिस्थापन विधि कि विलोपन विधि। हमें पर्सनल आपको हम बताते हैं, आप हमारे जो पर्सनल है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि हमें खुद बहुत अच्छा लगता है।
जब हम थे कक्षा 10 में तो हम प्रतिस्थापन विधि से ज्यादा सवालों को तोड़ते थे। ठीक है, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।